गोविंद जय जय राम जय जय राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा बन जाना, पशु योनि में चले जाना, इसे दुर्गति कहा जाता है। और मनुष्य जन्म में आकर के आत्म अध्यात्म की बातें करना और अगले जन्म में मोक्ष पद की प्राप्ति करना, इसे सद्गति कहते हैं। इस संसार को छोड़ने का किसी का मन नहीं होता। अंगम गलतम पलतम मुंडम दंतबहीनम जातम तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत आशा भांडम। के शरीर के सभी अंग गल जाए और चेहरा पीला पड़ जाए, मुख के दांत गिर जाए, सर के बाल पक जाए, घर का कोई भी जीव
उसे प्यार न करे, उसकी अवज्ञा करे और उसका तिरस्कार करने लग जाए, तब भी यह जीव इस शरीर को छोड़ने की आशा नहीं करता। लेकिन काल ऐसा बली है कि समय आने पर जैसे सांप चूहे पर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार झपट्टा मार के जीव को दबोच कर अपने ग्रास बना लेता है। इसलिए यह बात निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य है, लेकिन जो जीवन है, जन्म और मृत्यु के बीच का समय, यह किसी ने किस प्रकार व्यतीत किया, समय व्यतीत करने का अर्थ अपने जीवन को कितना सार्थक किया। मनुष्य जीवन की सार्थकता किस बात में है? बहुत बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं खड़ा कर देने में, बहुत जमीन जायदाद, बहुत सा धन एकत्रित करने में मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु शैया पर आते ही धन छूट जाता है। संबंधी केवल शमशान तक जाते हैं, अपना शरीर भी अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाता है। लेकिन किए हुए शुभ अशुभ कर्म जन्म जन्मांतर तक, जब तक उनका फल न भोगा जाए, वैसे जीव के साथ रहते हैं। इसलिए जितना समय किसी को मिले, थोड़ा हो या कम, इसका प्रश्न नहीं है। क्योंकि इस संसार में अमर कोई नहीं भाई। हाँ, कुछ लोगों का नाम अमर है। क्यों? उनके कर्मों से। नाम अमर होता है कर्मों से। यदि आयु की बात करें तो भाई हमारे गुरु साहिबान के बच्चे कितनी आयु के थे, आज तक दुनिया में नाम है। स्वयं गुरु जी की आयु कितनी थी? मात्र 42 वर्ष। संसार में जो पूरी दुनिया को जीतने निकला, सिकंदर, मात्र 32 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ। संसार में नाम उसी का होता है जो देश हित में कुछ करे, समाज हित में करे, धर्म हित में करे। सोचने की बात होती है कि हमने अपने लिए जीवन में क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, धर्म के लिए क्या किया और राष्ट्र हित में क्या किया। ये मनुष्य जन्म है, बार बार नहीं मिलने वाला, और इसका जो भी लाभ मिल सकता है वह जीवन काल में ही मिलेगा। मरने के पश्चात कुछ लोग सोचते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये होगा। कुछ नहीं होता। फिर से शरीर धारण करना पड़ता है। जहाँ बीज बोया जाता है वहीं काटना पड़ता है। जब हम कर्म इस मृत्यु लोक में करते हैं तो उसका फल भी यहीं भोगेंगे। अन्य कोई स्वर्ग आदि लोक नहीं है। इसलिए जितना भी जीवन मनुष्य को मिला उसे सार्थक करना चाहिए। बेगार बहुत होती है, बेगार करते हैं हम स्त्री पुत्र कलत्तर संबंधियों की, दोस्तों की बेगार करते हैं। अपने लिए क्या करते? बेगार का अर्थ किसी के घर गए, काम किया, खाना खाया, घर को वापस आ गए, लेकर कुछ नहीं आए। अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए।
ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर, जो लोग नास्तिक हैं, नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं जानते, उसका ध्यान नहीं करते। लेकिन आज यदि देखा जाए तो ईश्वर का ध्यान कोई नहीं करता। इसका अर्थ हुआ सभी लोग नास्तिक हैं। कुछ लोग राम का स्मरण करते हैं, कुछ लोग कृष्ण का स्मरण करते हैं। और आज के इस समय में हमारी विडंबना है कि राम कृष्ण को छोड़कर कुछ लोग राधे का स्मरण करते हैं। राम क्या है, कृष्ण क्या है, ये समझने की बात है। जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को सन्मुख रख के पूरे विश्व को ज्ञान दिया, संन्यास योग समझाया, सांख्य योग समझाया। लेकिन हे अर्जुन, कर्म योग सबसे ऊपर है। कर्म कौन सा? सुकर्म। कर्म की गति बहुत लंबी है। कर्म, कुकर्म, सुकर्म और अकर्म। सुकर्म करे और वह भी निरिच्छा से। यदि भाई हम कृष्ण के नाम लेवा है तो निरिच्छत सुकर्म करें तो जीवन सफल होगा। राम क्या है? और राम राम करने से प्राप्त क्या होगा? राम एक मर्यादा है, परिवार की मर्यादा है, धर्म की मर्यादा है, समाज की और राष्ट्र की मर्यादा का कहीं भी उल्लंघन ना हो तो हम राम के नाम लेवा है। यह संसार माया के चक्कर में जीवन पल पल क्षीण होता जा रहा है। पल पल में क्षीण होता हुआ जाए मनुष्य यह जीव यह नहीं समझ सकता कि मैं मृत्यु की ओर जा रहा। केवल ईश्वर का ध्यान, ध्यायेन पश्यन्ति परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का जो दर्शन है केवल अपने अंतःकरण का ध्यान करने से ही होता है। सरल भाषा में हमारे गुरुओं ने कृपा की कि चंगियाइयां बुराइयां बाचा धर्म दूर, कर्मी आपको अपने के मेरे के दूर। जिन्हीं नाम ते आया कहे मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। जिन्हीं नाम ते आया, नाम का ध्यान किया, उनका परिश्रम ही सफल हुआ और उनको ही मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। वरना कथा करते हैं लोग, सुनते हैं। आजकल इसे फॉर्मेलिटी में लिया जाता है कि भाई जाना है तो सुनेंगे भी अवश्य। मेरा आप सब महानुभावों से एक विनम्र अनुरोध है कि जब भी कहीं कथा सुनने जाए तो कथा को ध्यान से सुने। अगर कथा वाचक कोई बात सत्य कहता है, मनन करें और उस पर चलने का प्रयास करें। वरना कथा में गए, 10 रुपए दिए पंडित जी को, अपना समय बर्बाद किया, अपने आने जाने में कष्ट उठाया, प्राप्त क्या हुआ? कहीं भी तीर्थ पर जाना हो, कथा में जाना हो तो कुछ ना कुछ वहां त्याग करके आना और कुछ ना कुछ संग्रह करके आना।
बुरी बातों का त्याग और अच्छी बातों का संग्रह करना ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। आज धर्म के नाम पर पखंड है, ईश्वर के नाम पर अनंत मार्ग बने हुए हैं और हमारा समाज, मुझे दुख होगा इस बात को कहते हुए कि हम सनातनी लोग कब हिंदू हो गए किसी को पता नहीं चला। सनातनी क्या है, सनातन क्या है और हिंदू क्या है? समय है भाई, ईश्वर की इच्छा के अनुसार सब हो रहा है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आजकल कथा का अर्थ केवल यही लिया जाता है कि स्वयं भी नाचो, औरों को भी नचाओ। समाज हित कहाँ, धर्म हित कहाँ? और दुख की बात जहां तक के हम समझ नहीं पाते इन बातों को। कथावाचक आजकल अधिकतर श्री भागवत पुराण की कथा अधिक करते हैं और कथा करते करते भगवान श्री कृष्ण के कृत्य को छोड़ करके, उनकी 16 कलाओं को छोड़ करके केवल राधे का नाम लेते हैं और राधा वर कृष्ण चंद्र बोलते हैं। राधा का वर्णन कभी भगवान कृष्ण ने किया ही नहीं। 8 रानियां हैं उनकी, उनमें राधा का नाम कहीं, 8 का वर्णन किया। और जो बरसाने वाली राधा है वही भगवान कृष्ण से 8 साल आयु में बड़ी है। 14 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया। ये लोग अभी तक रास रचा रहे हैं। धर्म, हर एक पुस्तक शास्त्र नहीं हुआ करती। हर एक पुस्तक को धर्मशास्त्र नहीं कहा जा सकता। धर्मशास्त्र वही होता है, शास्त्र, शासन, अनुशासन, ये सगोत्री शब्द है जो मनुष्य जीवन में क्या करना क्या नहीं करना और योग के द्वारा उस ईश्वर की प्राप्ति करना जिसमें सभी लक्षण हो, उसे सद्ग्रंथ और सद्शास्त्र कहा जाता है। वरना यदि मैं कोई पुस्तक लिख दूं, कौन मानेगा कि यह धर्म ग्रंथ? ये पुस्तकें हैं शुद्ध भिन्ना तर्क व प्रतिष्ठा। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि धर्म का मार्ग क्या है। युधिष्ठिर बताते हैं कि शुद्ध भिन्ना तर्को प्रतिष्ठा न एको मुनिर्जस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य मार्गम निहितम गुहायाम महाजनो जैन गता सा पंथा। शुद्ध भिन्न पुस्तकें अलग अलग बातें करती हैं। कोई किसी मार्ग की बात करती है, कोई किसी मार्ग की। शुद्ध भिन्न तर्क व प्रतिष्ठा। यदि बुद्धि द्वारा, तर्क के द्वारा हम धर्म का मार्ग स्थापित करने लगे तो वह भी प्रतिष्ठित नहीं होगा। ना एको मुनिर्जस्य मतम प्रमाणम, ना कोई ऋषि ना कोई मुनि ऐसा हुआ है जिसके मत को पूरी दुनिया ने धर्म का प्रमाण मान लिया। धर्मस्य मार्गम निहितम गुहायाम। धर्म का मार्ग वास्तव में अपने अंतःकरण की गुफा में छुपा रहता है और चंद साधारण के वश की बात नहीं अपने अंतःकरण में उतरना। इसलिए महाजनो जैन गता सपंथा। जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष लोग गए हैं, हमारे लिए वही धर्म का मार्ग है। पूर्ण आयु
भोग कर ऐसा जीवन चरित्र के देखने को बहुत कम मिलता है। सादगी से भरा जीवन, सात्विकी जीवन और शुद्ध जीवन आज के युग में शायद ही कोई गुजार सके। इतने काइंड हार्टेड कि किसी को कोई दुख है उसका हल उनके पास नहीं तो किसी दूसरे को कहकर उसकी समस्या का हल करवाए। उसका परिणाम है उनकी संतानें बहुत धन एकत्रित करने में जीवन की सार्थकता नहीं भाई। धन जितना भी हो, यदि पुत्र पैदा हो जाए तो पिता की आंखें मूंदते ही सब समाप्त कर देगा। लेकिन यदि पुत्र संस्कारित हो, पुत्रा सा यतर पित्रा भवन्ति, पुत्र वही जो अपने माता पिता के संस्कारों का अनुसरण करता है और अच्छा जीवन। बच्चों ने बताया कि अंतिम समय भी बिल्कुल शांति से, मन में कोई चिंता नहीं। इसलिए समय अधिक नहीं है। गरुड़ पुराण जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे आदरणीय भाइयों बहनों माताओं और बुजुर्गों सभी को जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सुनो भरत बावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, जीवन मरण जश अवजश प्रभुपाल। 24 अक्टूबर 2021 का वो दिन जब हमारे आदरणीय श्री तरसेमलाल शर्मा जी अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा रहे। आज हम सब उनके अंतिम विदाई श्रद्धांजलि अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिता एक ऐसा हमारे जीवन में जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई भी समीकरण नहीं। एक पिता जो एक बेटे के लिए, एक परिवार के लिए कर सकता है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। 88 वर्ष में इस नश्वर शरीर को छोड़ प्रभु चरणों में विराजने वाले एक अध्यापक और एक ब्रिगेडियर के पिता हमारे पूजनीय स्वर्गीय श्री तरसेमलाल शर्मा जी, जो कि एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे, लेकिन एक बेमिसाल इंसान थे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ शब्दों में उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में आपको मैं जानू कराऊं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं किस बात से शुरू करूं कि आज हमारे बीच जो बिछड़ी हुई आत्मा है, मैं बात करूं एक पति की, एक पिता की, एक दादा की, एक नाना की, एक अध्यापक की, या एक सही मार्गदर्शक की, एक पर्यावरण प्रेमी की, या एक प्रभु प्रेमी की, गौ माता के भक्त की, या समाज के लिए समर्पित एक इंसान की, जिसने किसी से भी कभी प्रशंसा की इच्छा किए बिना अपना आप समाज को दिया, अपना आप
समाज के लिए समर्पित कर दिया। एक अध्यापक की जिंदगी तो वैसे ही एक सड़क की तरह होती है, जैसे एक सड़क बही की बही रह जाती है और उससे गुजरने वाले कितने ही विद्यार्थी वहां से गुजरकर एक पीसीएस, एक एसडीएम, एक आईसीएस और डॉक्टर, इंजीनियर के पद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक अध्यापक अपनी सारी ही जिंदगी उन बच्चों को समर्पित कर देता है जिनके लिए उसने अपना ये जीवन अध्यात्मक पढ़ाई के क्षेत्र में लगाया। 88 वर्ष पूर्व गांव साहिबा श्री राम जी, जो कि एक बहुत ही माननीय हकीम थे, जिला नवांशहर में उनका जन्म हुआ। हमारे आदरणीय श्री तरसेम लाल शर्मा जी, जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दयाला में अपने जिंदगी के 30 वर्ष उन्होंने वहां पर गुजारे। मजे की बात तो ये थी कि ये एक ऐसे अपने सब्जेक्ट के मैथ के अध्यापक थे कि इनको कभी भी इनके स्कूल के ना तो अध्यापकों ने चाहा, ना ही इनके गांव के पंच या सरपंच ने चाहा कि ये अध्यापक हमारा स्कूल छोड़कर किसी और स्कूल में चला जाए। जब भी इनकी ट्रांसफर हुई, इनको इनके स्कूल की तरफ से, इनकी पंचायत की तरफ से फिर दोबारा वापस बुला लिया जाता था। पर्यावरण से प्रेम करने वाले शर्मा जी, इन्होंने अनगिनत पौधे भी अपनी जिंदगी में लगाए, जिनमें विशेष रूप से अगर मैं कहूं कि त्रिवेणी एक बहुत ही पवित्र पौधा है, उसको इन्होंने बहुत ही जगहों पर लगवाया। गांव पहली में शिव मंदिर के निर्माण में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। आगे बढ़कर इस मंदिर के निर्माण के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। गांव साहिबा में ही सती मंदिर का निर्माण करवाया। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हर वर्ष ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हर वर्ष ये शूज और स्वेटर हर वर्ष भेजते थे। नर नारायण संस्था में गरीबों की मदद के लिए हर वर्ष कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ अपनी पेंशन से भेजते रहते थे। झुग्गी झोंपड़ियों के जो बच्चे पढ़ते थे, उनमें एक अध्यापक की जो तनख्वाह है वो अपनी पेंशन से देने वाले ही हमारे ये श्री तरसेम लाल शर्मा जी थे। गौ माता से इनका बहुत प्यार था। सुबह का आगाज जब होता तो सबसे पहले ये गौशाला में जाते, गौओं का आशीर्वाद लेते और उनके साथ साथ वहां पर पक्षियों के लिए दाना और जल स्पेशली तौर पर उनको देकर ही घर वापस आते। सफाई पसंद शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत के स्वामी थे, जब सारी दुनिया सो रही होती थी तो सुबह पहले समय में उठकर अपनी गली की सफाई का भी विशेष ध्यान रखते थे। ये नहीं देखते थे कि हमारी गली की सफाई के लिए कोई कर्मचारी आएगा। ये अपनी एक जिम्मेवारी समझते थे कि हमने अपने परिवार, अपने मोहल्ले को कैसे साफ सुथरा रखना है। गरीब बच्चों के भविष्य के खातिर बनाने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए ये हर वर्ष किताबें, यूनिफॉर्म और उनकी बड़ी माली सहायता करते और साथ साथ उनको ट्यूशन देकर जवाहर नवोदय स्कूल तक पहुंचाने वाले। सारी जिंदगी साल की पसंद व्यक्तित्व के स्वामी, खुद सारी उम्र जिन्होंने साइकिल पर गुजार दी, लेकिन उनके प्यार, उनकी पढ़ाई, उनके आशीर्वाद से उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसे पद पर पहुंचाया जो एक प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल रवि शर्मा जी और दूसरे ब्रिगेडियर हैं श्री राजकुमार शर्मा जी। ये उनका एक आशीर्वाद था। अगर वो समाज में अपना आप को समर्पित कर रहे थे तो वो अपने परिवार को आगे ले जाने में कैसे पीछे रहे। उनके जो दोनों बेटों ने ही समाज में एक अपना अलग मुकाम बनाया। रवि शर्मा जी डीएवी कॉलेज बिलगा में है, लेकिन ये अपने आप में एक खुद इंस्टीट्यूशन है। दिन में अगर स्कूल का समय 8 घंटे का है तो मैंने इनको बड़े नजदीक से कार्य करते हुए देखा है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक अगर ये मिलेंगे तो अपने स्कूल के ऑफिस में मिलेंगे। कभी तो ये बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं, कभी स्टाफ के लिए कुछ सोच रहे हैं, कभी स्कूल के प्रांगण के लिए कुछ सोच रहे हैं, कभी समाज को अच्छी सेहत देने के लिए सोच रहे हैं। और ऐसे ही इनके दूसरे भाई ब्रिगेडियर राजकुमार, वो भी समाज सेवा में पीछे नहीं है। हमारे आदरणीय श्री तरसेमलाल शर्मा जी 24 अक्टूबर 2021 को इस संसार को अलविदा कह गए और अपने पीछे एक ऐसा हरा भरा और खुशहाल परिवार छोड़ गए जो समाज और देश की सेवा में लगा हुआ है, जिनकी महक में हमें सदा हमारे आदरणीय श्री तरसेमलाल शर्मा जी की याद आती रहेगी। आज के इस शोकमयी सभा में हमारे बीच बहुत ही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ शोक संदेश भी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि नीना कांगरी जी जो कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट मिसिसागा कनाडा से हैं, उनका शोक संदेश आया हुआ है। लॉयंस क्लब बिलगा आस्था के पूरे मेंबर्स जहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से प्रेसिडेंट सतीश कुमार जी, सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह जी, ट्रेजरर बहादुर सिंह जी और उनके दूसरे साथी भी जहां पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से भी शोक संदेश जहां पर पहुंचा है। शोक संदेश पहुंचा है भारत विकास परिषद बिलगा की तरफ से और उनके प्रेसिडेंट श्री बलविंदर सिंह जी, पुष्कर कुमार जी, अवतार सिंह जी और उनके दूसरे साथी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अश्विनी कांगरी जी जो कि चेयरमैन है शीला रानी कांगरी डीएवी पब्लिक स्कूल बिलगा से, उनका भी शोक संदेश यहाँ पर पहुंचा। हमारे बीच जहां पर उपस्थित हैं श्री HL शर्मा जी जो कि रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया 2 मिनट के लिए आए और आज यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्री HL शर्मा जी वो तकरीबन मेरे साथ 20 साल तक रहे। जब से यहाँ से आए तो मास्टर जी मेरे से मिले और प्रोग्राम कोई ना कोई वो लेके, और समझदार और पढ़े लिखे मास्टर होने के नाते मास्टर जी ने हमेशा वो आगे तो मैं पीछे, मैं आगे तो वो पीछे, सुबह से शाम तक प्रोग्राम हमारा बनता ही रहता था। और सुबह ही मैं कई बार कहना मास्टर जी थोड़ी देर से उठा करो, वो सवेरे 5 बजे तैयार होने शुरू हो गए, 7 बजे तक सवेरे बोतल भर लेनिया पानी दिया और दाने चावल ले लेने और सीधे जाना बिजली घर। उत्थे एक मंदिर हुंदा है, वो मंदिर से जाके पहले मंदिर की सफाई करनी, फिर उत्थे पक्षियों दाने सिटने,
और पानी भी उन्होंने विच पा के आना उन्होंने बड़े आराम नाल। उस तो बाद सीधे गौशाला आना, इतने रोटियां लैके जाके गौशाला की पहले तो सब सफाई करानी, सफाई सुई करके फिर पट्ठे भी ले जाके। मैं कई बार कहना मास्टर जी तुम चुक्या ना करो, साइकिल से ना रखे, उतो रक्षा कर लिया करो। नहीं कोई गल नहीं, मैं साइकिल से ले आऊँ। सेवा भावना बहुत सी होना चाहिए। उस तो बाद 10 बजे यूनियन दफ्तर हीर बाबू लाल सिंह प्रेस के साडा यूनियन दफ्तर से रिटायर बंदियां का 30-40 बंदे रोज उत्थे इकट्ठे होंदे। मास्टर जी उत्थे भी सारे की सेवा जी हाजिर रहना, कभी पानी पिलाउण लग पैना, कभी कोई। मैं कहा मास्टर जी तुम इत्थे बैठ जाओ, आपे करने वाले करनगे। मास्टर जी ने बहुत सेवा की। फिर जिदा दसिया इन्होंने किताबों के बारे में मैनू पता, नाल उन्होंने इतने मास्टर जी बैठे हैं, मोहन लाल जी बैठे हैं। ये किताबा कभी किले जा, कभी किसी स्कूल से जा, कभी पेंसिल, कभी उन्हें कहना मेरे नाल चलो उत्थे माई रंगे, उतों लैके आनिया। कहते उत्थे साथियां होंदियां, उतों ले आवांगे। किताबां भी लियानियां, कापियां भी लियानियां, पेंसिल भी लियानियां। मास्टर जी बैठे मोहन लाल जी, ये भी उन्होंने नाल पता नहीं 5-5 किलोमीटर से कोई स्कूल उत्थे जाके आना। मास्टर जी का विचार बनया कि पिंड के विच उन्हें अपने पिंड के मंदिर बनाना। मैं क्या मास्टर जी हुण कितने साल हो गए, कहते उत्थे मंदिर बनाना है और तैनूं मेरे नाल इत्थे मूर्तियां अभी पुछते रहे, बहुत महंगियां मिलदियां। जयपुर जाके 5 दिन मैं ना मास्टर जी जयपुर ही रहे, उत्थे मूर्तियां लियां, बुक कराइयां रेलियां, और वो पिंड के उन्होंने उत्थे मंदिर स्थापित किया। जिस पिंड के पढ़ाते होंगे सी स्कूल के, उस पिंड के विच मंदिर भी उत्थे बनाया। मास्टर जी की जिन्नी भी मैं प्रशंसा करा थोड़ी है, और तकरीबन महल्ले के इतने भी सारे के नाल बड़ा प्रेम भाव, हर आदमी ने मिलना। मास्टर जी का बड़े सवेर तो लैके शाम तक मास्टर जी का प्रोग्राम साढ़े नाल बनया रहना। 20 साल निकल गए और तुम देखो कि हुण आए इतने 6-7 महीने रह के, मैं पहले दिन बैठा उन्होंने कोल, सारी गलबात करते रहे, और दूसरे दिन पता लगा काका कहने लगा कि जाओ तेरे दोस्त पूरे हो गए। लो मास्टर जी इदा की तुम देखो करती मास्टर ने की, नहीं तो लोग 2-2 साल तक मंजे से ही बैठे रहते हैं। मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी और हरि मंदिर की तरफ से उन्होंने अपने श्रद्धा के फुल भेंट करना और परमात्मा के बेनती करना कि उन्होंने अपने चरणों के बात दे, और इस परिवार जो भाना होया वो हिम्मत बख्शी। बच्चे दोनों बहुत अच्छे, लड़की भी अच्छी, सारे अच्छे, भरजाई भी अच्छी। जय हिंद, जय हिंद। अशोक कुमार सरंगल जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भारत विकास परिषद। एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 1 to 6 एंड KRM DAV कॉलेज नकोदर से डॉक्टर अनूप बख्शी, उनकी तरफ से, उनके समूह स्टाफ की तरफ से। श्री बजेंद्र बामा जी जो कि MD दयानंद मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से शोक संदेश पहुंचा है। दयानंद मॉडल स्कूल मॉडल टाउन जलंधर की तरफ से शोक संदेश पहुंचा है विनोद कुमार की तरफ से। ग्लोबल कैरियर एसोसिएशन की तरफ से प्रोफेसर विनय जी जो खुद भी पहुंचे हैं और उनकी तरफ से शोक संदेश भी पहुंचा है। धर्म वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी शोक संदेश पहुंचा है। हमारे बीच
आज के शोकमय सभा में परिवार के साथ जिनका विशेष प्यार है, श्री राजेंद्र बैरी जी जो कि एमएलए हैं जलंधर सेंट्रल से, मेरा उनसे निवेदन है कृपया 2 मिनट के लिए आए और श्रद्धा सुमन। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ और पिछले परिवार को पाना वरतन का बल दे। ओम शांति शांति। दशहरा कमेटी दिलगा की तरफ से एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 245 जिनके चार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑनर अलाय राजकुमार जी जहां पर पहुंचे भी हैं और उनका शोक संदेश भी पहुंचा हुआ है। अलाय JS कुंदी जी मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन और हमारे भी जगदीश राजा जी जो कि मेयर हैं, वो भी जहाँ पर अभी हाजिरी लगवा कर गए हैं। अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालकर वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। प्रेमदास जी जो कि विजिलेंस इंस्पेक्टर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और शोक संदेश भी जहाँ पर उनका आया हुआ है। मैं निवेदन करूंगा श्री संजय मल्होत्रा जी जो कि डायरेक्टर हैं न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोवर के, कृपया 2 मिनट के लिए आए और अपने श्रद्धा सुमन। महाराज जी उपस्थित बैठे हुए समूह जानो, मेरे वालों मास्टर तरसेम लाल जी को श्रद्धांजलि। मास्टर जी क्योंकि जिस प्रकार साढ़े पहला दसिया कि मास्टर जी दियालों के पढ़ाते सन, सावा में जन्म होया, सावा ते दियालों तो बाद एक छोटा जिहा नगर है सड़ोआ। सड़ोआ दे विच मास्टर जी ने बहुत सारा अपना जीवन बतीत किया ते उस जीवन दे विच असीं भी उन्होंने कोई पार्ट रहे हैं। मेरा अपना नगर सड़ोआ है ते मास्टर जी तकरीबन बच्चे सारे जिन्ने भी पढ़े ने मास्टर जी उन्होंने ਜਾਂ रवि भाजी ਜਾਂ राज भाजी ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ सुमन, ये सारे सड़ोआ नगर ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। मास्टर जी ने जो छाप उस नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਆ, ਉਹ शायद ही किसी ने मतलब अपनी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। क्योंकि अक्सर तुसीं मुंशी प्रेमचंद जी ਦੀਆਂ कहानियां सुनिया, पर मैं ये दावे ना करदा है कि मास्टर जी उन्हों का जो जीवन है मैं सारा अखी देखा। मैं खुद अज जे संजय मल्होत्रा के नाम के नाल पुकारिया जाना तो मेरा बहुत बड़ा रोल जोड़ा मास्टर जी का मेरे जीवन के विच, मैं जो भी मतलब बहुत सारिया जीवन के विच गल्लां ग्रहण कीतियां, मास्टर जी उन्होंने तो गल्लां ग्रहण कीतियां, चाहे वो अध्यापक के विषय के पक्षों मैथ का विषय सी। मास्टर जी उन्होंने बच्चे जोड़े पढ़े हुए थे वो अज भी अपने मूँहों बोलते हैं तो उन्होंने मेरे वर्गे का भी निमाणा या नाम है। सो किस किस गल की करा मैं गल, नवोदया दे विच की, सैनिक स्कूल दे विच की, हर जगह बच्चे उस इलाके दे विच है, मतलब कोई गए आ तो उस बच्चे का मास्टर तरसेम लाल जी उन्होंने तो आशीर्वाद मिलया है। सो बहुत घट लोगों को पता होगा। सो जे समाज सेवी की गल्लां करिए कि साडे नगर दे विच जिहड़े मंदिर सीगे
ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਿਤ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸੜੋਏ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜੋਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਮਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा स्थान देवे। जय श्री राम। लायंस क्लब इंटरनेशनल से 321 डी से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अलाय GS सेठी जी खुद भी पहुंचे हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट की तरफ से शोक संदेश भी जहां पर पहुंचा है। आज के इस शोकमय सभा में यहाँ पर वैसे तो सभी गणमान्य हमारे साथी हैं, लेकिन कुछ विशेष जिनका स्नेह परिवार के साथ अधिक था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। श्री जयगोपाल सचदेवा जी, श्री राजकुमार सोहर प्रेसिडेंट राइस शेडर एसोसिएशन जलंधर, डॉक्टर अनूप जी प्रिंसिपल DAV कॉलेज नकोदर, श्री बलजिंदर बामा जी मलावी देवी स्कूल नकोदर, श्री अशोक गुप्ता जी, श्री रजिंदर सोनी जी, श्री सतपाल गाबा जी जो कि मेंबर LMC हैं वो भी जहाँ पर पहुँचे हैं, प्रोफेसर विनय जी, बिलगा प्रेस से बलजिंदर जी, इकबाल जी, जोहल जी भी जहाँ विशेष रूप से जहाँ पहुँचे हैं, मास्टर आत्मा सिंह जी चिट्ठी भी जहाँ पर पहुँचे हैं, पूरन पंकज CDPO साहब वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, लॉइन जगन्नाथ कैले जी फगवाड़ा से विशेष रूप से पहुँचे हैं, विजय कालिया जी जो कि सीनियर BJP लीडर हैं वो भी जहाँ पर पहुँचे हैं, श्री HK सूर जी रिटायर्ड प्रिंसिपल DAV कॉलेज, श्री राजकुमार सहगल जी फॉर्मर प्रिंसिपल दयानंद मॉडल स्कूल जलंधर वो भी जहाँ पर पहुँचे हैं, और लॉयन परमजीत सिंह चावला जी जो कि लायंस क्लब से हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, वो भी अपने साथियों के साथ जहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री ML लैली जी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर कॉलेज DAV मैनेजमेंट से हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कृपया 2 मिनट के लिए आएँ और श्रद्धा सुमन सुमन। बड़े इस शोक सभा में दुख की बात है कि आज हम एक रिनाउंड टीचर को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, श्री तरसेम लाल जी शर्मा, जो कि हर ड्यूटी जो उनको परमात्मा ने उनके ज़िम्मे लगाई, एक फादर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक भाई होने के नाते हर तरह की ड्यूटी को उन्होंने अच्छी तरह से निभाया। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि वो माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते वो अपनी औलाद के दुश्मन होते हैं। पर तरसेम लाल जी शर्मा जी ने अपने बेटे रवि, प्रिंसिपल रवि जी को, राज शर्मा जी को जो इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो अपने आप में शो करते हैं। जिन जिन कदमों के ऊपर वो चले उनको अपने माँ बाप से संस्कार मिले और उन्होंने वही संस्कार अपने बच्चों के अंदर दिए। प्रिंसिपल रवि शर्मा जैसे मास्टर जी अपनी ड्यूटी के कॉन्शियस थे, रवि शर्मा जी भी अपनी ड्यूटी के प्रति हमेशा उन्होंने श्रद्धा से के साथ काम कर रहे हैं। और DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी इनके ऊपर एक फख्र महसूस करती है कि DAV मैनेजिंग कमेटी को एक अच्छा और
और कमिटेड, डेडिकेटेड और इनोवेटिव प्रिंसिपल जो है वो इस परिवार से आया है। इसी तरह से राज शर्मा जी जो कि ब्रिगेडियर है मिलिट्री में, और वो भी अपनी ड्यूटी को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निभा रहे हैं, चाहे बॉर्डर्स के ऊपर जाना हो, चाहे फील्ड में जाना हो, किसी भी एरिया में उनको भी जो ड्यूटी मिली है तो वो उन्होंने अपनी निष्ठा से वो निभाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे पर्सन जो कि एक टीचर्स का काम करते हैं और एक अच्छे फादर का रोल प्ले करते हैं, वो वाकई में एक महान होते हैं। और कहते हैं कि किसी भी देश को देखना हो तो वहाँ पे जो टीचर हैं उनको देखो, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये देश कैसा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो जो बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने गुरु से सीखता है, और पहला गुरु कौन होता है? माँ होती है, और उसके बाद फादर गुरु होते हैं, और फिर जाकर के जहाँ पे वो शिक्षा लेता है वो गुरु होते हैं। तो वो खुद भी गुरु रहे और उन्होंने अपने बच्चों को भी एक ऐसी पदवी के ऊपर पहुंचाया, क्योंकि वो खुद टीचर्स के तौर पे रहे और अपने बच्चों को जो है प्रिंसिपल तक बना दिया। कहते हैं कि फादर को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब वो देखता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी ऊपर जा कर के जो है वो जिंदगी में कामयाब हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी आत्मा बहुत सुखी होगी दोनों बच्चों को देख करके कि एक मेरा बच्चा ब्रिगेडियर मैंने ज़िंदगी में बनाया और दूसरा जो है वो अपने से भी बड़ा जो है वो प्रिंसिपल के तौर के ऊपर काम कर रहा है। तो इसलिए मैं अपनी श्रद्धा सुमन अपनी तरफ से और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की तरफ से जो है वो हम श्रद्धांजलि देते हैं। मेरे साथ हमारे प्रिंसिपल सतीश शर्मा जी आए हुए हैं, अनूप जी हैं, मिस्टर चुप है और राजकुमार सहगल हैं, हमारे प्रोफेसर आए हुए हैं, विनय जी आए हुए हैं, और कमल जी जो है वो आए हुए हैं। तो पूरे का पूरा, और इसी तरह से अजय गोस्वामी जी आए हैं, और हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, मेयर साहब भी आए थे और बेरी साहब भी आए थे। तो मैं सारे डीएवी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और इन्हीं शब्दों के साथ एक शेर कहूँगा कि छा गया है अंधेरा। जब टीचर चला जाता है तो अंधेरा छा जाता है। छा गया है अंधेरा महफिल में आपके जाने के बाद, छा गया है अंधेरा महफिल में आपके जाने के बाद, हजारों चिराग जगाने होंगे हमें रोशनी के लिए, हजारों चिराग जगाने होंगे हमें रोशनी के लिए। धन्यवाद। भाई वीरेंद्र सिंह सोडी जी लुधियाना वाले जो कि कथावाचक हैं, हमारे बीच जहाँ पर विशेष रूप से पहुँचे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि भाई 1 मिनट के लिए आएँ। और उनके साथ जहाँ पर पहुँचे हैं श्री सुरेंद्र प्रभाकर जी, राज प्रभाकर जी, डॉक्टर सतीश शर्मा जी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर कॉलेजेस डीएवी मैनेजमेंट है। मैं निवेदन करूँगा भाई वीरेंद्र सिंह सोडी जी से 2 मिनट के लिए। पर जे कोई चंगियाइयां करता है तो लोग उन्होंने याद करता है। मास्टर जी बारे बहुत कुछ सुनिया, तो मैं भी उन्होंने प्यार में तुहानूं दस देवां जिथे उन्होंने स्कूल के विद्या दीयां जो गल्लां ने साडे मिलगे दे विच इस परिवार का जो विद्या के खेत्र में योगदान रवि शर्मा सारे बहुत सत्कार से आदर मान देते हैं। पूरे इलाके बहुत कृपा है। उसे गुरुद्वारे के विच भी देखो, मैं आखा कि आज ये सांझ की बहुत लोड़ है। गुरुद्वारे से जो मंदिर की सांझ है उन्होंने सपुत्रा ने साडे गुरुद्वारे विच गुरु अर्जन देव जी का स्थान है। हरेक साल 5 विआह ते हरेक महीने जिहड़े विधवा औरतां ने उन्होंने राशन, बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध, इस परिवार का बड़ा योगदान। साडे गुरुद्वारे लाइब्रेरी है, रवि शर्मा जी इस परिवार वालों सारिया पुस्तकां जदों असीं लाइब्रेरी में जाते हाँ सिर चुकता है। बहुत बड़बोलियां सेवावां इन्हां दीयां गुरुद्वारे विच भी ने। ते बेशक मास्टर जी नाल दसरियां दा मेल नहीं होया, पर जे फुलवाड़ी नूं वेख के पता लग जाता है भी इसका माली किहो जिहा होएगा। रवि शर्मा जी नाल सांझ है,
बहुत किरपा है। बस यही अरदास है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਪਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ ਔਜਲਾ ਜੀ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਕਸਰ ਹਰੇਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। सौंधी जी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी, डॉक्टर संत कुमार, श्री संत साधुराम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, श्री मनसाराम मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री अनुराग भारद्वाज जी जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं रिटेल क्रेडिट के कैपिटल बैंक से, प्रिंसिपल मिसेज प्रभजोत गिल, SDS वर्ल्ड स्कूल रोडका कला, अजय शर्मा जी, सुरेंद्र प्रभाकर जी, राज प्रभाकर जी, और श्री अजय गोस्वामी जी जो कि सेक्रेटरी हैं DAV कॉलेज मैनेजमेंट से, डॉक्टर संजीव डावर जी RK आर्या कॉलेज नवांशहर से, प्रोफेसर शरद मनचंदा जी DAV कॉलेज जलंधर से हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं मंच पर 2 मिनट के लिए निमंत्रण दूंगा उस शख्सियत को जिनका श्री रवि शर्मा जी और इनके परिवार के साथ बहुत स्नेह है, और जिनकी बदौलत आज रवि शर्मा जी को रवि शर्मा जी के नाम से, प्रिंसिपल रवि शर्मा जी के नाम से पुकारा जाता है। श्री MR शर्मा जी जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं BBMA DAV पब्लिक स्कूल नंगर से, कृपया 2 मिनट के लिए आए। प्रिंसिपल रवि शर्मा जी और ब्रिगेडियर राज शर्मा जी की परिवार के साथ शोक सभा में बैठे सारे भाई बहनों, बुजुर्गों, छोटे भाई बहनों, बुजुर्गों और लेडीज को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम श्री तरसेम शर्मा जी जो प्रिंसिपल रवि के फादर रहे हैं, फादर थे, और ब्रिगेडियर राज के फादर थे, आज वो हमारे साथ नहीं हैं। मुझे अभी सोचते सोचते एक छोटी सी बात याद आ गई कि जब प्रिंसिपल रवि मेरे पास मंगल में थे तो इनकी शादी में मैं गया, इनके गांव। उसके बाद मेरी श्री तरसेम जी से मुलाकात नहीं हो पाई। आज की शोक सभा में जरूर पहुंचा हूँ। जब मैं इनकी शादी में गया तो ये हैरान हो गए, और आप हैरान हो जाएंगे, मैं गया भी स्कूटर पर। मैं उसमें स्कूटर पर गया तो मुझे कहने लगे कि आप स्कूटर पर इतनी दूर कैसे आए हैं, कि आपने क्यों इतना कष्ट किया। तो मैंने उनको कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरा एक टीचर, और जिसके फादर टीचर हैं, मैं उस खुश समय पर आपको बधाई देने क्यों ना हो। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते मैं आपकी बातों से इतना इन्फ्लुएंस हो गया हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, और उन्होंने मेरा इतना मान दिया जो मैं आज तक भुला नहीं पाया। मैं अपनी बदकिस्मती समझूंगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूँ कि मुझे ऐसी शख्सियत को शादी, उनके बेटे की शादी के बाद मिलने का मौका नहीं मिला। मुझे इस शोक सभा में ऐसी आत्मा को
परमात्मा के आगे प्रार्थना करने के लिए मौका दिया गया है कि मैं ऐसी आत्मा को परमात्मा के प्रार्थना करूं कि इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जैसे कि होता है कि जो आत्मा चली जाती है, दुख होता है, परिवार को दुख है, साथियों को दुख है, उसके फ्रेंड सर्कल को दुख है, लेकिन मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है। आप समझेंगे किस बात की खुशी? ये हो रही है कि वो आत्मा जो गई है, इतना परिवार अच्छा छोड़कर गई है, भरा भरा परिवार, हर तरफ से खुश परिवार को छोड़कर गई है। इससे अच्छी मौत और कौन सी हो सकती है? इससे अच्छी विदाई जिंदगी से किसकी हो सकती है, जो अपने परिवार को भरा भरा छोड़कर पूरा पूरा संभाल रही है, सारे बच्चे वेल प्लेस हैं, हर तरह से ऐसा छोड़कर जाना ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और मिस्टर तरसेम जी जो है ये बड़े खुशकिस्मत हैं। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अब देखकर आशीर्वाद भी दें। और मुझे भी खुशी हो रही है कि ये परिवार आगे से आगे बहुत अच्छा उन्नति कर रहा है और सबको अपनी तरफ से जितनी सेवा हो सकती है वो कर रहे हैं। धन्यवाद। शोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਤਾओं ਭੈਣों ਤੇ ਭਰਾਵੋਂ, बहुत ही दुख की घड़ी है कि कुछ दिन पहले साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री तरसेम लाल जी शर्मा जो कि सानू जिन्नी परमात्मा ने उन्होंने स्वास्थ्य की पूंजी बख्शी सी उसनों भोगते हुए सानू सजीवी विछोड़ा दे के चले गए। मरना सच है, जीना झूठ है। जो भी प्राणी इस संसार दे विच आया है उसने एक ना एक दिन जरूर चले जाना है, यह अटल सच्चाई है। पर सानू पता भी है कि जो प्राणी इस संसार दे विच आया है उसने चले जाना है, पर कुछ प्राणी ऐसे हुंदे हन जो चले जाते हैं, उन्होंने दा विछोड़ा सहन करना बहुत औखा हो जाता है। बहुत सारे मेरे तो पहले बुलारिया ने मास्टर तरसेम लाल जी के बारे, उन्होंने जीवन के बारे, उन्होंने कम्मां के बारे दसिया। वाकई ही वो अपने आप दे विच बहुत वड्डी संस्था सन, विद्या के खेत्र के नाल जुड़े हुए सन, अध्यापक सन, एक बहुत ही अच्छे अध्यापक सन और इस तरह के अध्यापक सन जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे समाज की सिरजना की, एक बहुत ही अच्छा समाज बनाया। बच्चों को इस तरह की तालीम दी कि उन्होंने को पढ़ के बच्चे आज बहुत बड़े बड़े स्थानों के उत्ते पहुंचे हुए हैं और इस तरह ही अपने परिवार में भी उन्होंने तालीम के खेत्र में बहुत ज्यादा तालीम दी। प्रिंसिपल रवि शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, ये भी अपने आप में एक अलग तरह की संस्था। मैं प्रिंसिपल रवि शर्मा जी बहुत नजदीक होकर देखा है कि साडी लॉयंस संस्था के नाल जुड़े हुए हैं जो कि संसार के 113 मुल्कों में फैली सही संस्था है। वो माँ बाप के संस्कार ही हैं कि हमेशा ही इन्हों के मन में समाज सेवा की ललक लगी रहती है। मेरा ख्याल है कि जिन्नी बारी भी बिलगा दे विच प्रिंसीपल साहब के दर्शन करने का मौका मिलिया तो बेशक ठीक है कि उत्थे एजुकेशन के नाल पर कोई ना कोई इन्होंने समाज सेवा का काम भी उत्थे स्कूल के हर वेले रंभे आता सी। चाहे वो खूनदान कैंप लगाया हुआ है, चाहे वो जरूरतमंद बच्चियां दी शादियां कर रहे हैं और बाकी वो इस तरह के बाप सन जिन्होंने अपने बच्चों के कुट कुट के संस्कार चंगे भरे उन्होंने जान का साडे लायंस परिवार नूं जिथे परिवार को घाटा होया है, समाज को घाटा होया है, साडे लायंस परिवार को भी बहुत बड़ा एक घाटा होया है। मैं उस परम पिता परमात्मा के अरदास करांगा कि इस परिवार को, समाज को और साडे लायंस परिवार को एक घाटा सहन करने की ताकत बख्शे। ओम शांति शांति। अज का ये विशालतम नगर इस गल का गवाह है कि अंकल तरसेम लाल जी वो समाज को कितना योगदान दे गए। श्री रवि शर्मा जी प्रिंसिपल साहब उन्होंने साडा बड़े सालों का संबंध है और जिस तरह सारे बुलारे ने दसिया कि परिवार के संस्कार इस गल की गवाही भरते हैं कि समाज में उन्होंने की देन है। अंकल जी का जाना साडे लिए समाज के लिए एक वो नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। फिर भी मैं अपनी संस्था
ਅਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ उस परमात्मा की अरदास करांगा कि प्रभु उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये पाना होने का बल बख्शे। जय श्री बृहस्पति देव विराजमान पूज्य पंडित जी, शोक सभा के उपस्थित बुजुर्ग और बहनों, लंबी उम्र होवे, स्वस्थ शरीर होवे, परमा बरदार औलाद होवे, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र लिखे, शास्त्र लिखा हुआ कथन श्री तरसेम लाल शर्मा जी से पूरा होता है। 88 साल उम्र पाई, एनी उम्र सुपना होती जाती है, पूर्णता स्वस्थ रहे, फरमा बरदार औलाद, 2 बेटे और 1 बेटी भी ऊपर है। रवि जी प्रिंसिपल हैं, राजकुमार जी ब्रिगेडियर और से काम किया है, और बेटी उन्होंने अपने जीवन के विच अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया, लेख बनाया, और उससे संस्कार का सदका है कि शर्मा परिवार का नाम है। कहते कि अच्छे माली की पहचान उसकी फुलवाड़ी तो होती है, फुल रंग बिरंगे हो, खुशबूदार हो, तो व्यक्ति दादा लगा लेंगे इस बात का माली बहुत सियाना, और व्यक्ति की पहचान उसकी औलाद को हो, समाज रुतबा हो गए तो जीवन सफल हो जाता है। आजकल तरसेम जी सफल जीवन जीते गए, संत स्वभाव से संता जी हम पाया, पंच है पंच नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का चला जाना जिसे परिवार को काटा उठे समाज में दिखा। मेरे इन पारिवारिक संबंध है, मैं ज़्यादा ना कहता हो अपने वालों भारतीय जनता पार्टी वालों श्रद्धा सुमन पेश करना है, परम पिता परमात्मा के दास करता है, अपने आत्मा को वापिस करना है, निवास बख्शना, परिवार में पाना मनन का बल बख्शना, और जेड़ी फुलवाड़ी औलाद उसे लगा गई है तो सदा हरी भरी रहे। गुजरो जो बात से तो दुआ मांगते चलो, जिस पे खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। ओम शांति। गुरबाणी का फरमान है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, को नानक फिर गच नहीं, सुपने जो संसार। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ सारे शर्मा परिवार ਲਈ, रिश्तेदारों ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਲਈ, ਕਰਕੇ जब भी कोई प्राणी कोई अपने परिवार का जी इस दुनिया ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खुशी भी होंगी है, मान भी महसूस होता है। कई बार देखते हैं आप अपने बजुर्ग अपन मावा 100-100 साल दी उम्र भी भोग रहे होंगे ने, तो उन्होंने देख के आप सबनों बड़ा फकर तो बड़ी शक्ति मिलती है। लोड़ तो सदा ही इन्हों की होंगी है, ये तो अपने परिवार का सरमाया ने, गहना ने, जिस सरमाए की सदा ही आप लोड़ समझते हैं, एक इन्हों का रब वर्गा आसरा होंगे है। गुरबाणी ने भी आख्या कि अगर परमात्मा तो बाद किसी को रब का दर्जा है तो अपनी माता को अपने पिता को है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वर, इन्ना उच्चा रुतबा है अपने मापिया का। पर जो चले जान तो आपू बहुत कमजोरी का जो आलम सहना पैदा है, बड़ा अपन बड़ी घाट महसूस होती है। शर्मा परिवार के जिवें सारे बुलारिया ने दसिया कि बड़ी कामयाब जिंदगी
ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਨੇਵੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੀਅਟਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਗ ਆ, ਮੈਂ PPS 90 ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਈਅਰ ਦਾ ਬਰਥ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਸਕੂਲਸ ਬਣੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, DAV ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋੜ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਨ ਪਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ, ਬੰਗਲੇ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਈਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ कीजिए सद नमस्कारा, जिसकी वस्त सोई रह जाएगा रोज किसी से कीजिए। ये अपन अपने धर्म, अपने ग्रंथ ये समझाते हैं कि मरना सच है, जीना झूठ है। पर बजुर्ग बहुत चंगी जी अपनी जिंदगी बतीत करके गए ने। आप सब उन्होंने नक्शे कदमों से चलन की लोड़ आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੇਤ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰੋਆ, ਨਿੱਘਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, दुनिया सेब कमाइए तो दरगाह बैसन पाइए।
ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो एक दरिया हूँ, समंदर में मिल जाऊंगा। और ये पुण्य आत्मा हम सबको छोड़कर और पीछे एक हरा भरा परिवार फुलवाड़ी, जिसमें हमारे माता जी श्रीमती तृप्ता रानी जी, 2 बेटे प्रिंसिपल रवि शर्मा जी, भाभी अनीता शर्मा जी, ब्रिगेडियर साहब राजकुमार शर्मा जी, भाभी कमल शर्मा जी, और हमारी बहन सुमन शर्मा जी और दामाद नमित शर्मा जी, पौत्र मनन शर्मा, मनोज शर्मा जो कनाडा में वर्किंग कर रहे हैं, साहिल शर्मा आफ्टर बीटेक जो बिजनेस कर रहे हैं, और पौत्री यामिनी जो कि MBBS फाइनल ईयर में है, नातिन नमिता वर्किंग एज ए डिज़ाइन इंजीनियर इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और नाती हर्षुल जो बीटेक कर रहा है। ये एक ऐसा परिवार जिसका एजुकेशन के साथ बहुत ही ताल्लुक है। इनके चाचा जी चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी, और एक चाचा जी कर्नल हैं, और इनके परिवार से ही एक बेटी डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कोई ना अच्छे पदों पर विराजमान है। मैं अब ज़्यादा समय न लेता हुआ अंत में निवेदन करूंगा प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप बख्श जी से कृपया मंच पर आएं, और सभी हमारे रिश्तेदार जो गांव दयाला से, साहबा, सरोहा, दिल्ली, शिमला, नंगल, कोट कलां, शरक्टा और गुरु नानकपुरा ईस्ट से आए हैं, सभी का यहाँ आने पर धन्यवाद। परिवार का एक अभिन्न अंग होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी और सौभाग्य भी है कि आज हम सब एक ऐसे महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हम सब के लिए जिनका जीवन बहुत अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। एक ऐसा सादा जीवन जिसने अपने जीवन को अपने परिवार तक सीमित न रखकर दुनिया में बहुत ऐसे लोगों का निर्माण किया, दुनिया में बहुत सारे जहाँ जहाँ वो रहे उस इलाके का, उसकी उन्नति तरक्की के लिए अपने योगदान दिया। ऐसे उस महान व्यक्तित्व को हम सब यहाँ आखिरी जो शोक सभा है उसमें जहाँ याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि हम उनकी जो जीवन गाथा के जो अनमोल मोती अभी यहाँ विभिन्न वक्ताओं के मुखारबिन से आपने सुने हैं, उनमें से कुछ भी अगर अपने जीवन में धार लें, अपना लें, तो हम सबका जीवन भी वहाँ तक ना सही, उतना ना सही, कुछ ना कुछ जीवन में हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। परिवार को कैसे बनाया, उनका जीवन का, व्यक्तित्व का जो एक आईना है वो आप सब हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। और समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो यहाँ रिप्रेजेंट ना हुआ हो। रवि जी अगर डीएवी में काम कर रहे हैं तो डीएवी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठा है। अजय गोस्वामी जी से लेके 2 फॉरवर्ड डायरेक्टर बैठे हैं, प्रिंसिपल स्कूल कॉलेजेस के बैठे हैं। अगर रवि जी का संबंध समाज सेवा से, लॉयंस क्लब से, अलायंस से रहा है तो उसका शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है। धार्मिक जत्थेबंदियों की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले चमन लाल जी से शुरू होकर कितने धार्मिक जत्थेबंदियों के लोग यहाँ बैठे हैं। राजनीतिक लोगों की बात करें तो सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन ऊपर राजनीतिक लाइन से ऊपर उठते हुए हमने देखा कि सभी के राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि 25-30 साल पहले जहाँ रवि जी ने अपनी टीचिंग की यात्रा शुरू की फॉर्मल ढंग से, उससे पहले भी कहीं पढ़ाया, लेकिन नंगल से जहाँ से शुरू की, जिन प्रिंसिपल अमर शर्मा जी ने उनको, उनके व्यक्तित्व को गढ़ा,
वो स्वयं यहाँ आकर आशीर्वाद देने आए हैं, उस शोक सभा में सम्मिलित होने आए हैं। ये इस बात का परिचायक है कि कैसे संस्कार दिए हैं। राज शर्मा जी की यहाँ बात हुई है, उनकी जो जीवन है वो बहुत कम यहाँ छुआ गया, क्योंकि एक वो ऐसी सेंसिटिव जॉब से काम करते थे, लेकिन मुझे उनके जीवन के पर्सनल प्रोफेशनल दोनों पहलू बहुत अच्छी तरह से मालूम है। उन्होंने देश की सेवा देश में रहकर ही नहीं की, बल्कि देश से बाहर भी जब ड्यूटी लगी IPKF में या कहीं और भी, बहुत बेहतरीन सेवाएं दी हैं और बहुत नाज है सेवा की जो एजेंसियां हैं, जिसमें जहाँ जहाँ भी जिस स्टेशन पर काम किया, कमाल का काम किया। बात आती रही कि मास्टर जी अध्यापक थे, अध्यापक का काम उन्होंने पेशे के तौर पर तो किया, अपने बच्चों को तो पढ़ाया ही पढ़ाया, बच्चों के बच्चों को पढ़ाया, पोतों को पढ़ाया, नातियों को पढ़ाया, अपने पास रखकर पढ़ाया और उनको वो जीवन के वो सूत्र सिखाए जो शायद हम अच्छे अध्यापक होने का दावा करने वाले लोग भी नहीं सिखा पाते। आज बात की गई कि यहाँ माइना गेट से लेकर कॉपी किताबें पेन कहीं भी किसी भी तरीके से, रवि शर्मा जी से चोरी भी कई बार मुझे पैसे देकर, हम यहाँ पर NCLP के स्कूल चलाते थे जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे स्लम के, उनके लिए पैसे देने की करना। रवि शर्मा जी से इस बात की हमेशा तसल रहती थी कि परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता है संस्कार भी आपने दिए हैं कि परिवार समाज सारा अपना है, क्योंकि उनका स्वभाव हम सब जानते हैं रवि शर्मा जी का, कहीं 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 पहुंचना हो हर जगह पहुंचते थे वो, तो इसके कारण कभी कभी वो दुखी भी होते थे, गुस्सा भी होते थे कि आप अपने परिवार को इग्नोर करते हो, लेकिन मैं उनसे कहता था कि ये संस्कार आपने दिए। मुझे सोहे जाने का अवसर मिला, नंगल सब जगह हम एकत्रित रहे हैं। तो आज जहाँ इस बात का, जैसे मंगत राम शर्मा जी की बात को ही मैं दोहरा रहा हूँ कि हम सबके लिए खुशी का अवसर है कि बहुत बड़ी सुखद फुलवाड़ी जो है वो छोड़कर गए हैं, ऐसे संस्कार दिए गए हैं, ये देकर गए हैं अपने बच्चों को, और उन बच्चों के माध्यम से असंख्य लोगों तक वो संस्कार पहुंचे हैं। बिलगा में काम करते हैं, मैं देख रहा हूँ लोग बिलगा से आए हैं, लुधियाना से आए हैं, फिलौर से आए हुए हैं, महतपुर से आए हैं, नकोदर से बहुत लोग आए हुए हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया और जहाँ जहाँ वो किसी और तरफ से भी पहुँचे हैं, जहाँ भी बड़ी, मेरा भाई हेमंत लिस्ट पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, तो मुझे लगता है उनका एक सच्चा जीवन था, संपूर्ण जीवन था। आप ऐसे महान पुरुष को, योगी पुरुष को हमारे साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हुए। मैं परिवार की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने व्यस्त समय में से कुछ पल निकाले, ढांढस बधाने आए और हमें और संबल दिया, आत्मबल दिया, विश्वास दिया और प्रेरणा दी कि जो काम ये परिवार कर रहा है वो लगातार निरंतर करता रहे। आपका दिल की गहराइयों से परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है, विश्वास है कि ऐसे ही समय समय पर आने वाले समय में, भविष्य में भी परिवार के आप इस प्रकार से आशीर्वाद सहयोग देते रहेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय श्री तरसेम लाल शर्मा जी के नाम को और चार चांद लगाने के लिए परिवार की तरफ से DAV कुछ डोनेशंस की लिस्ट तैयार की गई है। उनमें मुख्य मैं कुछ कहना चाहूँगा कि DAV पब्लिक स्कूल बिलगा में 10th और +2 के टॉपर स्टूडेंट्स के लिए आदरणीय पिता श्री तरसेम लाल शर्मा जी के नाम पे स्कॉलरशिप शुरू की जा रही है। 4 पंखे गांव दयाला, जहां पर उन्होंने 30 वर्ष अपने जीवन का यापन किया, वहां के लिए हरि मंदिर, इसी मंदिर के लिए 2 20-20 लीटर की चाय की केटल, होम्योपैथी डिस्पेंसरी DAV बिलगा में जो चल रही है उसके लिए 5000 की मेडिसिन, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए 50 जर्सी, गौशाला गुरु नानकपुरा जलंधर के लिए चारा, गुड़ और खल का व्यवस्था की गई है। सतियां विलेज साहबा जो बलाचौर में है उसके लिए 5000 रुपया, पहली मंदिर के लिए भी दान निकाला गया है। गुरुद्वारा गुरु नानकपुरा वेस्ट के लिए 1100, माता चिंतपूर्णी मंदिर
गुरु नानकपुरा ईस्ट के लिए 1100, बाबा बालकनाथ मंदिर गुरु नानकपुरा ईस्ट के लिए 1100, डेरा बाबा मुराशा नकोदर के लिए भी फंड्स निकाले गए हैं, और श्री हरि मंदिर के लिए श्री रामायण जी और श्री हनुमान चालीसा जी का जो स्वरूप है वो मंदिर में दिए जाएंगे। और मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि पगड़ी की क्रिया के लिए आगे करेंगे। विष्णवी नमः। ओम विष्णोरराधमसि विष्णो संप्रेषो विष्णोरसि विष्णोर्द्रोषि विष्णवे स्वाहा। ओम शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरिति। ओम सुषायन्तर्भवन्तु। ओम शांति शांति सर्वरिष्टे सुख शांतिर्भवतु।